आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। आइए बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये रहा इन्वर्टेड कोन, ठीक है। इन्वर्टेड कोन, इट इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। लिख देते हैं हाइट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस एट द टॉप इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ओपन। यहाँ से ओपन है इसका रेडियस, ये रहा रेडियस इसका, और ये रही इसकी हाइट। दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस। नाउ इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम। अप टू ब्रिम मतलब बिल्कुल टॉप तक क्या हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। देख लेते हैं, ठीक है, पानी से भर रखा है। ठीक, आगे when lead shots each which of sphere of radius 0.5। अब स्फेयर है, लेड शॉट्स किस शेप के, इनको कहते हैं लेड शॉट्स। लेड से बने हुए गोली के छर्रे टाइप के, जो किस शेप के, स्फेयर शेप के हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू r1 ले लेते हैं। इससे रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। आइए, विच इज स्पेयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इन टू द वेसल। और इनको किस में डाला गया, इस वेसल के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है ऐसे। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ द वाटर मीन्स यहाँ से जो पानी बाहर निकला वो 1/4 ऑफ वाटर, किसका, इन्वर्टेड कोन का 1/4 पानी बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। नंबर ऑफ लेड शॉट कितने, हाउ मैनी। अब स्टूडेंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाउ मैनी। जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने, तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये स्टार बना के लिख रहा हूँ, हाउ मैनी। जब भी इस चैप्टर में हाउ मैनी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। किससे किसको डिवाइड करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये बताना है कि कितने लाइट शॉट इसमें डाले कि इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। नंबर ऑफ लेड शॉट डाले कितने। अब ध्यान से देखिए, जो नंबर जो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लेड शॉट उसका, क्योंकि जब ये डाला जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उतना पानी। अगर एक लेड शॉट डालूंगा तो जो एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, बाहर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में जब आप नहा रहे हैं, आपने बकेट फुल किया है, उसमें आप जब मग डालते हैं तो क्या होता है, कितना पानी बाहर आता है, जितना उस मग का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, उतना ही पानी। अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो जितना आपके हाथ का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, बाहर। उसी प्रकार लेड शॉट अगर एक डाला तो उतना ही पानी बाहर आएगा। तो 1/4 पानी बाहर आया, तो हमको बताना है कि कितने लेड शॉट डाले। तो हम क्या करेंगे, एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट किस शेप का है, स्फेयर शेप का है। और कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जितना पानी, क्योंकि पूरा पानी तो बाहर नहीं आया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं लिख सकते, उसमें से कितना, उसका 1/4 निकाल लेते हैं। सिंपल सी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3 पाई r² h होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1/4/3 पाई r³। अब रेडियस इसकी r1 है तो ये r1 ले लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर आपको कैंसिल नहीं है सिंपल सा रखिए, देखिए 1/4 एज इट इज रखिए, 1/3 एज इट इज रखिए। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द कोन इज 5 इंटू 5 इंटू व्हाट इज द हाइट, इट इज 8। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला देखिए स्टूडेंट, जब भी नीचे वाला एक बार लिख लेते हैं चलो, ताकि आपको ईजिली वही में समझ आए। 4/3 इंटू रेडियस इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये लीजिए स्टूडेंट। अब कैलकुलेशन क्या करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज़ रखते हैं। अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर लीजिए 2 से। सो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पोर्शन 5 इंटू 5 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3। और जो ये नीचे वाला है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा।
इंटू, अब यहाँ देखिए इसको ऐसा कर लीजिए 10 10, आप चाहें तो यहीं पे कैंसिल भी कर लीजिए 5 2 5 2 5 2 से कैंसिल 2 2 ज़ा 4, अब बचा क्या, फिर कुछ भी नहीं बचा था, तो सिंपल सा देखते जाइए आप क्या बचा, 3 और 2 बचा, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, 3 और 2 अप, और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए लोअर वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 lead shots. 100 lead shots are to be dropped on this inverted cone so that 1/4 of the volume of the water flows out. ये रहा हाउ मेनी वाले में, जब भी हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आएंगे, आने वाले जो एक्सरसाइज है उनमें भी हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पूछा है वो उसका वॉल्यूम नीचे आएगा और जो है, जो बिगर पार्ट है वो ऊपर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैलकुलेशन आप और इजी बना सकते हैं, इसको पूरे को ऊपर, यहाँ से आप डायरेक्टली 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं। जितना इजी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उतना इजी कर लीजिए। ये रहा आपका सामने अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मैंने फिगर और उसका डेटा मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है पहले से। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट 220 है, डायमीटर 24, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर पोल जिसकी रेडियस 8 है और हाइट 6। आपको बताना है इसका मास। क्या बताना है, इसका मास बताना है। एक बार थोड़ा सा 9th क्लास में आते हैं। मास आपकी, यू हैव टू फाइंड द मास, बट आपको दे रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इज 8 ग्राम। तो क्या है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम, तो ये क्या है इसकी डेंसिटी। याद कीजिए लास्ट ईयर डेंसिटी क्या होता था, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, नाउ अब हमको डेंसिटी पता है, हम क्या कर लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। याद हो तो आपको लास्ट ईयर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा 9th क्लास में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास, डेंसिटी आपको दे रखे 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है 8 ग्राम, इसको यहाँ, और वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इंटू 8 ग्राम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मास आ जाएगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट से क्या निकालना है, इसका मतलब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। आगे दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो छोटा है उसके हमने डायमेंशन R1 H1 ले रखा है, कॉमन निकाल लीजिए, पाई कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, प्लस R1 स्क्वायर प्लस H1। और इस बार पाई की वैल्यू भी 3.14 दे रखी है स्टूडेंट, तो 3.14 ब्रैकेट स्टार, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस रेडियस इज 8 इंटू 8 इंटू 60। ये लीजिए स्टूडेंट 314 अपॉन 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहें तो सिंपल सा कुछ मत कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, प्लस कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 314 और पॉइंट लगा दीजिए, या आप चाहे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। कैसे, कॉमन निकाल दीजिए। देखिए आप कॉमन कैसे निकालते हैं, 12 और 8 में से क्या कॉमन, 4, 12 और 12 में से क्या कॉमन, फिर 4, दोनों में से लास्ट वाले में 0 0 एंड 2 20 कॉमन। अब आपको याद रखना है कि किस में से आपने क्या कॉमन निकाला है। क्या सबसे पहले वाले में से आपने क्या निकाला था, 4, तो यहाँ बचा 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ से एक 0 बाहर और 2 से 11 प्लस 4 यहाँ से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, 314 इंटू 4 4 16, 2 32 अपॉन 10। नाउ 3 3 9, 99 प्लस 3 2 6 2 12, 314 इंटू 32 इंटू 9 10 11, 9 10 11, 1 1 1। ये स्टूडेंट 9 10 11, 9 10 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 314 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लेते हैं, 314 मल्टीप्लाई बाय 32, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 1 3 1 3 4, 3 3 9, 8 4 10 10, 10048 इंटू 11। सो 11 से इंटू करेंगे तो 10048
10048, वही आने वाला 8 12 13 5 1 1 1. So what is the answer? Answer is 111,532.8 लगा देते हैं स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दिस इज इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 था, पॉइंट लगा दिया. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ सिलेंड्रिकल पोल. कैसे निकालेंगे मास? वॉल्यूम हमने बोला, वॉल्यूम को क्या करेंगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई. वॉल्यूम कितना है? 111,532.8, इसको रब कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डेंसिटी कितना देखा? 8 ग्राम्स. अब 8 ग्राम को केजी में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? 1000 से, तो ये केजी में आ जाएगा. क्या करना है स्टूडेंट? आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 8 64, और इसका भी पॉइंट एक बार हटा लेते हैं. 10 8 64, 6 8 16, और 6 22, 2 8 24, 25 26, 2 8 5 40, 42, 4 8 1 8, और 4 12, 1 8 1 8 9, 8 1 8 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4. पॉइंट लगाइए इसमें 1 2 3 4 892.26 kg अप्रॉक्स लिख देते हैं, क्योंकि आगे चल रहा था. दिस इज योर आंसर 892.26. आंसर टैली कर लेते हैं. थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी क्या है, इन सारे क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा स्पीड. 892.26 kg बिल्कुल सही है, आपने देखा. तो कॉमन लेके देखिए, कॉमन इजी गोइंग में नहीं, आपको तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, और ये रहा आपका सामने ये आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन. फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक राइट सर्कुलर कोन है, हाइट और रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. चलिए फटाफट से एक राइट सर्कुलर, सबसे पहले हेमिस्फीयर बना लेते हैं. किसके ऊपर स्टैंड है? सॉरी, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या स्टैंड है? एक कोन. ये वाला पोर्शन है हेमिस्फीयर, ऊपर वाला पोर्शन है कोन. ठीक है. अब सबके आपको डायमेंशन दे रखे हैं. कोन की आपको हाइट दे रखी है. कोन की हाइट दिस इज h इज 120 सेंटीमीटर. ठीक है. इसके बाद इसकी रेडियस भी आपको पता है, r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ठीक है. आगे एंड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस, इसकी भी रेडियस आपके पास है, r इज इक्वल टू सेम 60 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड अपराइट, मतलब इसको उठाओ और ऐसा का ऐसा रख दो, सीधा का सीधा. अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर विच टचेज इट्स बॉटम. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, मतलब ऐसा एक सिलेंडर है, जो क्या कर रहा है? इसके बॉटम को टच कर रहा है. तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे तक ऐसा बना लेते हैं. ये रहा, इसके बॉटम को क्या कर रहा है? टच कर रहा है. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, उसकी रेडियस भी सेम है. अब आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों बनाया? ध्यान से देखेंगे, पहले डायमेंशन देख लीजिए, आपको 2 मिनट में समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया. रेडियस तो 60 है, इसका मतलब रेडियस 60 है, इसके लिए दोनों को, इसलिए सिलेंडर को भी क्या बनाए? सेम बनाए. एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 120 है कोन, और जो हेमिस्फीयर है वो 60 है, तो टोटल कितना हो गया? 180. इसका मतलब फिक्स इसके अंदर क्या होगा? फिट आ जाएगा. ये रहा फिट. अब इसमें क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था. इसका मतलब जैसे आपने इसके अंदर पुट किया होगा तो क्या होगा? इससे पानी बाहर आ जाएगा. कितना पानी बाहर आया वो बताना आपको, तो बताइए फटाफट से कितना पानी बाहर आएगा. यस, कितना पानी बाहर आया? नहीं,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कितना पानी बचा, क्या करें, बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों के वॉल्यूम को क्या कर दें, माइनस। उससे पहले नोटेशन लिख लेते हैं, सिलेंडर सिलेंडर में हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है आपको h1 ले लेते हैं 180 सेंटीमीटर, एंड रेडियस सबकी सेम है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बाकी सबका मैं लिख चुका हूँ। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचेगा, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लीजिए माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, या तो ब्रैकेट बना के वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करके फिर माइनस कर लीजिए, या दोनों को माइनस, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लीजिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को क्या कर दीजिए, माइनस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर की रेडियस हाइट h1 है, कोन की हाइट h है और सबकी रेडियस सेम है, तो कॉमन निकाल लीजिए, पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, h1 माइनस 1/3 h माइनस 2/3 r, 22/7 इंटू रेडियस इज 60 इंटू 60 ब्रैकेट, व्हाट इज द हाइट 180 माइनस 1/3 इंटू हाइट इज height of the cone, height of the cone is 120 minus 2/3 into radius 60, 22 into 6 is 36, 00/7, 180 minus 40, 20, 40 minus 40, student 22 into 3600/7 multiply by 180 minus 80 is 100। दिस इज, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 36 22 36 2 72 72 2 7 8 9 7 792/7 इंटू 10⁻1 2 3 4 10⁻4, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, या आप चाहो तो 792 7 से डिवाइड, 7 1 7 7 1 7 2 7 3 21 1 7 1 7 30 7 4 28 इंटू 10⁻4 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदल दें आप, मीटर क्यूब में बदल सकते हैं, मीटर के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 तीन बार। सो स्टूडेंट 1 2 3 4 से 1 2 3 4 और 100 से पॉइंट लगाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1.1314 मीटर क्यूब, या 131 भी आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, 131 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, एक ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक, एंड द डायमीटर स्पेरिकल ग्लास, लीजिए स्फेयर शेप का ग्लास है, बट उसका जो नेक है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल नेक है, ये रहा। ये रहा स्टूडेंट सिलेंड्रिकल नेक, ये जो स्फेयर है स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल नेक है ऑफ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, ये इसकी हाइट, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको, डायमीटर इज 8.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 8.5/2 सेंटीमीटर। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड्स, इसका वॉल्यूम एक बच्चे ने फाइंड किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब,
ये वॉल्यूम एक चाइल्ड ने, आपको बताना है चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ द इनसाइड द मेजरमेंट, अंदर की मेजरमेंट लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। और आपको अब बताइए स्टूडेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के चेक कीजिए क्या क्या 345 आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है रिवीजन में, फटाफट से बताइए इसको कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी रहेगी जैसे मैंने किया, थोड़ा सा एक्यूरेसी से सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेशन। और क्या है 345 आ रहा है इसका आंसर, इसका वॉल्यूम, क्या ये आंसर सही है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोगों ने आज सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें आपने देखा वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स में हमने देखा कि कैसे उनके वॉल्यूम्स निकाले जाते हैं, किसी में हमने प्लस किया, किसी में हमने माइनस किया, और हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। तब तक वीडियोस को अच्छे से देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।